जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, एक हार्ट स्पार्ट सीरीज की गई थी नीट 2023 और 24 के लिए। और 23 में हमने हार्ट स्पार्ट किया था, 24 में पैराग्राफ के रूप में दिया था कि कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, और आप उसको नीट 2024 के पेपर से मिलाने की कोशिश करिएगा। ये हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। बेटा, करीब करीब 75 सवाल पूछे गए थे। इस बार मेरा प्रयास है कि इस हार्ट स्पार्ट को और अच्छा करें, ताकि आपको 85 से कम 85 सवाल मिल जाए। तो इसमें कोशिश ये भी की गई है कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन आपकी छूट जाती है और कौन सी लाइन उसमें अधूरी लिखी है, जिसको आपको समझने में दिक्कत होती है। तो हमने इसको फ्लो चार्ट से भी आपको बताने की कोशिश की है। आज हम लोग का टॉपिक क्या है सुरभि में? यू बैक्टीरिया। और ऑलरेडी बच्चों हम लोग आर्की बैक्टीरिया करा चुके हैं। और यहाँ पर अब इस बार पढ़ लो, चाहे जहां से सवाल आएगा यहीं से। ये पूरा यू बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सुरभि मैम शायद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जो सवाल था वो फंजाई पे आया ना। यस सर, 2024 तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये पेज नंबर 13 और 14 का सवाल है। ये यू बैक्टीरिया है और यहाँ पर पहली लाइन लिखिए, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज। थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया तुम्हारी किताब में लिखा है, इसका मतलब है थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज आर नोन, एट टू बी मोर डिस्कवर्ड। अब इस पूरे बैक्टीरिया को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक बच्चों ऑटोट्रॉपिक है और एक बच्चों हेट्रोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है? सोर्स ऑफ कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये CO2 लेते हैं। दूसरा हेट्रोट्रॉपिक सुरभि में क्या है? सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया तो अगर उससे एनर्जी लेंगे तब इसको बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक। अब यहाँ पर बच्चों फोटो ऑटोट्रॉपिक, ये सनलाइट यहाँ पर यूज होगी, और कीमो ऑटोट्रॉपिक में बच्चों यहाँ पर केमिकल यूज होगा। अब यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉपिक में फिर बच्चों ऑक्सीजनिक, अगर ऑक्सीजन निकालेगा तो यहाँ पर होगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, जो आपने पढ़ा है नास्टाक एनाबिना, जो साइकस के रूट में भी होता है, और साथ में एजोला में भी आपने पढ़ा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बियोटिक एसोसिएशन के लिए। एंड ऑक्सीजनिक में बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, यहाँ पर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। अब एक सवाल यहाँ पर पूछा जाता है सुरभि मैम, ऑक्सीजनिक और साथ में ऑक्सीजनिक नाइट्रोजिनेज, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको पता है हेट्रोसिस की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं और क्लोरोफिल ए की वजह से ये ऑक्सीजन निकालते हैं। तो कितने पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया फोटोट्रॉपिक को? दो पार्ट में, ऑक्सीजनिक एंड ऑक्सीजनिक। दूसरा है सुरभि मैम यहाँ पे कीमोट्रॉपिक दिया है। कीमोट्रॉपिक किससे यूज करते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, मतलब ये केमिकल कंपाउंड को यूज कर रहे हैं। इनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलती है और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऊपर ये लिखा है, लेकिन नीचे क्या लिखा है? रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को बता दिया कि जो ऑटोट्रॉपिक है इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में क्या है? ये सनलाइट यूज करेंगे, लेकिन अब अगर ये ऑक्सीजन निकालेंगे तब इनको ऑक्सीजनिक बोलेंगे, ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे तो एन ऑक्सीजनिक बोलेंगे। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक सनलाइट यूज करके दो तरह के बैक्टीरिया हो गए, एक ऑक्सीजन निकालेंगे, दूसरा नहीं। और जिसमें ब्लू एल्गी के लिए हम लोग बोला नाइट्रोजिनेज एंड ऑक्सीजन, क्लोरोफिल ए और हेट्रोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। कीमोट्रॉपिक में क्या है? ये नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया यूज करेंगे। अब बच्चों नीचे तुम्हारी किताब में क्या लिखा है? हेट्रोट्रॉपिक। यहाँ पर जैसा कि शुरू में मैंने बताया, सोर्स ऑफ कार्बन क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, चाहे प्लांट चाहे एनिमल। अब ये क्या यूज करेंगे? ऑर्गेनिक कार्बन। एक और पॉइंट लिखा, ये मेजॉरिटी होते हैं नंबर में। अगर हम बोले कि किसका नंबर सबसे ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और इनका रोल ह्यूमन वेलफेयर में हम लोगों से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जैसे कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं ये, और पैथोजेनिक प्लांट्स में, एनिमल्स में और पेट्स में होते हैं। तो बच्चों ये पूरा फ्लो चार्ट है, जिससे अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग रिप्रोडक्शन की भी बात कर ले। तो रिप्रोडक्शन दोनों तरीके का होता है। अगर बच्चे से ये पूछा जाएगा हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, तो बाई बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मींस। अब एसेक्सुअल में क्या खास बात है? यहाँ पे लिखा कॉमन फिजन के द्वारा होता है, और यहाँ पर लिखा अनफेवरेबल कंडीशन में समटाइम्स स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन सुरभि मैम बुक में ये नहीं लिखा है कि फिजन के द्वारा ये फेवरेबल कंडीशन में, तो अंडरस्टूड है, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में क्या है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे। फेवरेबल कंडीशन में जो बहुत कॉमन होता है फिजन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में कभी कभी स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, और सेक्सुअल में प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होगा मेरे बच्चों। अब इसके बाद हम लोगों ने पॉइंट्स टू पॉन्डर भी बता दिया बच्चों के लिए। पहला पॉइंट क्या है, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज एंड मेनी मोर एट टू बी डिस्कवर्ड। तो कितनी स्पीसीज बैक्टीरिया की, 1000 से ज्यादा। yes, अब एक सवाल है यहाँ पे शुरू में पूछा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा का सिर्फ फिक्स नहीं होता है लेकिन बैक्टीरिया का फिक्स होता है, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो अगर सवाल क्या बनेगा कि वाई शेप ऑफ माइकोप्लाज्मा इज नॉट फिक्स बट शेप ऑफ बैक्टीरिया इज फिक्स ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। इसके बाद फ्लैजेला हो भी सकता है, फ्लैजेला नहीं भी हो सकता है। सवाल क्या बनेगा, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट बैक्टीरिया के लिए सही है? ये फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड दोनों हो सकते हैं। फ्लैजेला है तो मोटाइल होंगे। अब इसमें साइनोबैक्टीरिया की बात की गई है ना, तो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक बात और कर दें, ये क्या हो गया, ऑक्सीजेनिक नाइट्रोजिनेज, राइट। इसके बाद ये क्यों ऑक्सीजन निकालते हैं? तो क्लोरोफिल ए की वजह से निकालते हैं। होते कैसे हैं? तो यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनी में होंगे तो क्या बोलेंगे, कॉलोनियल बोलेंगे, और फिलामेंटस भी होते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं सुरभि मैम, फ्रेश वाटर में भी होंगे, मेरीन में भी होंगे, जमीन पे भी पाए जाएंगे, राइट। ये सारे पॉइंट किसके लिए है? साइनोबैक्टीरिया के लिए। एक और खास बात है, इनमें जिलेटिनस शीथ होती है, बस इतना लिखा है, लेकिन जिलेटिनस शीथ के बारे में नहीं लिखा, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को बता दें, ये प्रोटेक्शन करते हैं, जमीन से चिपकने में हेल्प करेंगे। अधेसन, अधेसन का मतलब जब फोर्स दो डिफरेंट चीजों के बीच में, कोहेसिव और अधेसिव फोर्स फिजिक्स में बड़ा होगा। न्यूट्रिएंट को रिटेन भी करते हैं और साथ में बैक्टीरिया की रक्षा भी करते हैं। तो बच्चों जो जिलेटिनस शीथ दिया है उसका काम है प्रोटेक्शन, अधेसन, न्यूट्रिएंट रिटेंशन एंड इम्यूनिटी। इसके बाद ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। तो ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलना, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। तो जब ये पोल्यूटेड वाटर में होते हैं तो इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि नॉन पोल्यूटेड वाटर में नहीं होते, वहां भी होते हैं, लेकिन पोल्यूटेड वाटर में इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब बच्चों को ये बता दिया जाए पोल्यूटेड वाटर में इनकी ग्रोथ अच्छी क्यों होती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वहां पे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो ये वाटर ब्लूम बनाते हैं कहां पर भाई, ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर। नाइट्रोजन फिक्सेशन हेट्रोसिस से करते हैं, कौन भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हम लोग के मतलब इस पैराग्राफ में ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में ज्यादा लिखा है। अब यहाँ पर कीमोसेंट्रिक ऑटोट्रॉप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, राइट, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। और मोस्ट एबंडेंट नेचर में कौन से होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और मिल्क को कर्ड में बदलेंगे, एंटीबायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब काम किसका है, ये सब काम है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। ये पैथोजेनिक भी होते हैं, प्लांट एनिमल पेट्स में डिजीज काज करते हैं। अब बच्चों इसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर पहली बात हम लोग बच्चों को बता दी, ये सवाल कब कब पूछा गया है, 94, 96, 98, 2013, 2020 और 21 में। बच्चों यहाँ पे लिखा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, हमने बता दिया। ये थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया क्या है सुरभि मैम, इनकी स्पीसीज है। और इनको ट्रू बैक्टीरिया बोला गया क्योंकि इसके पहले क्या होता, आर्की बैक्टीरिया, राइट। प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल होने से क्या फायदा होता है सुरभि मैम, इनका शेप जो होता है फिक्स होता है। और ये मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों होते हैं। इफ मोटाइल फ्लैजेला इज प्रेजेंट, ठीक। और ये पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद इन्होंने सीधे साइनोबैक्टीरिया पे आ गए, और साइनोबैक्टीरिया एक तरह का यू बैक्टीरिया है। पहले हम लोग इसको एल्गी में रखते थे, तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसका बहुत सारे नाम दिए गए बहुत सारे नाम इसलिए दिए गए कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है भाई। तो इसका ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाम है, इसका मिक्सोफाइसी भी नाम है बच्चों, मिक्सोफाइसी, और इसका साइनोफाइसी भी नाम है बच्चों, और इसका नाम और है प्रोकैरियोटिक एल्गी भी कभी कभी बोल देते हैं इसकी, राइट, प्रोकैरियोटिक एल्गी। अब इसके बाद ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, यहाँ पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, वहां पे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, राइट। साइनोबैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। एक सेल के होंगे, कॉलोनी में होंगे, फिलामेंटस होंगे। कहां कहां पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर, मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल। जनरली दिया यहाँ पर, नॉट ऑलवेज, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ।
इसके बारे में हम लोगों ने बता दिया था प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट रिटेंशन के बारे में। तो जनरली बेटा याद रखिएगा, जनरली, रेयरली, बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या बनाते हैं? दे ऑफन, नॉट ऑलवेज, दे ऑफन फॉर ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, मतलब पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में और अच्छे से ये ग्रो करते हैं। सब ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, इनमें से कुछ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इनमें क्या पाया जाता है? हेटेरोसिस। अब मान लीजिए कि ये सवाल दे दिया जाए कि दो सैंपल है, एक ए है और एक बी है बच्चों, और ए वाला ब्लू एलगी, बी वाला भी है। बी वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ए वाला नहीं करता है। तो बताना है कि ए वाला क्यों नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें हेटेरोसिस नहीं होगा। तो केवल वही साइनोबैक्टीरिया, केवल वही मिक्सोफाइसी साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक एल्गी या मिक्सोफाइसी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे जिसमें हेटेरोसिस्ट होगा। और बच्चों साइनोबैक्टीरिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने दो काम किया। एक तो ऑक्सीजन निकाल के इन्वायरमेंट को रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग कर दिया। अगर साइनोबैक्टीरिया इस दुनिया में नहीं आता तो ऑक्सीजन हम लोगों को नहीं मिलता। दूसरा बच्चों जानते हो जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? एंजाइम। एंजाइम के लिए प्रोटीन, प्रोटीन के लिए एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड तभी बनेगा जब नाइट्रोजन होगा। और पौधा बच्चों नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेता है, और इसीलिए हेटेरोसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदला गया। राइट? ये वैसे ही है ना, जैसे हम लोग गेहूं को गेहूं के रूप में नहीं खाते, रोटी बना के खाते हैं, उसी तरह से पौधा नाइट्रेट के रूप में लेता है। तो एटमॉस्फेयर के एयर को, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला किसने? हेटेरोसिस, जो प्रेजेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी में, याद रखिएगा। और इसके बाद बच्चों आता है, इसका एग्जाम्पल नाश्ता कहना भी ना हो गया, कीमो ऑटोट्रॉप। ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। राइट? और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं इससे, और फूड बनाते हैं। इसके बाद इनका रोल होता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो अगर पूछा जाए कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर में कौन सा बैक्टीरिया है? कीमोसिंथेटिक। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है भाई? हेटेरोसिस। अब यहां पर आ गया हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अलग ग्रुप हो गया। पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा होते हैं, मोस्ट एबेंडेंट होते हैं। और कौन सा हम लोगों ने बताया था? ये सोर्स कार्बन का यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, ठीक है, वेरी गुड। और इनके ज्यादातर मेंबर कैसे होते हैं? डीकंपोजर। यहाँ पे सुरभि मैम बच्चों को एक बात और बता दें बेटा, एक सवाल पूछा गया था कि इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है? डीकंपोजर का। तो यूनिसेलुलर बोले तो बैक्टीरिया लगा देना, और मल्टीसेलुलर बोले तो फंजाई लगा देना। तो डीकंपोजर बच्चों कौन से होते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया। इसके बाद मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, हमने बता ही दिया। कर्ड का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे बच्चों, और ये डिजीज भी काज करते हैं, ठीक, पैथोजन की तरह। आगे आगे यहां पर दिया, बीमारी हो गई कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर, एज वेल एज नोन डिजीज काज बाई डिफरेंट बैक्टीरिया। अब रिप्रोडक्शन की बात कर ले, तो रिप्रोडक्शन ये दोनों तरह से करेगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब यहां पर दिया समटाइम्स बाइनरी फिजन, यहाँ पे देखिए फेवरेबल नहीं दिया, लेकिन फेवरेबल अंडरस्टूड है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस स्पोर। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएंगे? स्पोर बनाएंगे। एंड दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। तो डीएनए ट्रांसफर के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं बच्चों। अब बच्चों एक बार हम आपको बोल देते हैं, आप ध्यान से इसको सुन लीजिए। मैंने आपको बताया था कि रात में सोने से पहले कान में लगा के ये वीडियो सुनिए, जितनी बार सुनेंगे उतना आपका पक्का हो जाएगा। तो यू बैक्टीरिया के बच्चों हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये कैरेक्टराइज कैसे होता है भाई? प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, जिनकी वजह से इनका शेप फिक्स होता है। इसमें बेटा साइनोबैक्टीरिया आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद बच्चों साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है, दैट इज सिमिलर टू हायर प्लांट। इसकी वजह से बच्चों ये ऑक्सीजन निकालता है, और इसमें हेटेरोसिस्ट होता है, जिससे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके बाद बच्चों ये मेंबर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मेरीन, टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो हमने बताया। इसकी कॉलोनी बेटा जनरली जिलेटिनस शीथ की बनी होती है, और ये जिलेटिनस शीथ जो होता है प्रोटेक्शन, रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट और इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ये बच्चों वैसे तो दूसरे पानी में भी होते हैं, लेकिन पोल्यूटेड वाटर में बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं, और इनमें नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए क्या पाया जाता है? हेटेरोसिस्ट। इसका एग्जाम्पल हो गया नास्टा कैनामिना। इसके बाद बच्चों कीमो ऑटोट्रॉपिक, ये बच्चों
ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट अमोनिया, और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। इनका रोल बच्चों होता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो अगर पूछा जाए रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, क्या होगा बच्चों? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके बाद बच्चों हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिक फूड को यूज करते हैं, जो कार्बन सोर्स CO2 को यूज नहीं करते हैं। ये नेचर में मोस्ट एबेंडेंट होते हैं, मेजॉरिटी इनके डीकम्पोजर होते हैं और हेल्पफुल होते हैं इन मेकिंग ऑफ कर्ड, मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और बच्चों फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेग्यूम के रूट में, और ये डिजीज भी काज करते हैं। रिप्रोडक्शन में मेरे बच्चों ने बताया एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों करेगा। एसेक्सुअल में मोस्ट कॉमन फिजन होगा फेरोबिल कंडीशन में, अनफेरोबिल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। उम्मीद है बच्चों 2-3 बार आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। सुरभि मैम, हम लोग बच्चों को क्वेश्चन जरा सा करा दें इसके, ठीक है ना, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, चलिए सॉल्व करिए हमारे साथ। मैच द ऑर्गेनिज्म कॉलम विद ए एंड हैबिटेट, हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल, मेथेनोजन एंड साइनोबैक्टीरिया। तो पहले हम लोग साइनोबैक्टीरिया को लगा दें, कहाँ पाया जाता है? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। तो डी का क्या हुआ? डी का सेकंड। डी का सेकंड, यस सर। हाँ, और केवल एक ही में Yes, खत्म हो गया काम। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, तो क्या होगा बच्चों? आर्कीबैक्टीरिया का मोस्ट हार्श एनवायरनमेंट था, तो जैसा मौसम होता वैसे बाहर के कपड़े पहनते हैं, तो यू बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में डिफरेंस होना चाहिए। दिया है ना सुरभि मैम? चलिए अगला सवाल यहाँ पर दिया है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यू बैक्टीरिया इज, दैट इज रिजिड सेल वॉल, फ्लैजेला मोटाइल वंस, क्लोरोफिल ए, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ यू बैक्टीरिया दिया है तो उसमें साइनोबैक्टीरिया आ गया, तो इसलिए क्लोरोफिल ए भी यहाँ पर आ गया। चौथा सवाल देख लीजिए सुरभि मैम। Which of the following is incorrect about cyanobacteria? अच्छा, ऐसे सवाल बच्चों के बहुत गलत होते हैं जहां स्टेटमेंट का है। तो पहला सवाल करने का बेटा आपका सिली मिस्टेक दूर होगी। देखिए आप इनकरेक्ट पूछा गया है। देखिए सुरभि मैम क्या होना चाहिए? They have chlorophyll is similar to green plants, बिल्कुल सही है। They are photoautotrophs, बिल्कुल सही है। They lack heterocyst, मतलब ये बात heterocyst गलत नहीं है। हाँ, ये गलत हो गई। एंड दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन polluted वाटर, बिल्कुल सही है। इसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया डज नॉट हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंगनीज। ये गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया डज नॉट हेल्प, मतलब ये गलत है, लेकिन ये सही होगा ऑप्शन में। यस सर। तो बच्चों ये था आज का एपिसोड, हॉट स्पॉट दैट यू बैक्टीरिया, जिसके बारे में हम लोगों ने आपको बताने की कोशिश की, जिसमें हमने हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया बताया, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बताया, कीमोऑटोट्रॉपिक के बारे में बताया, बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, ब्लूम के बारे में बताया, हेट्रोसिस के बारे में बताया, क्लोरोफिल ए के बारे में बताया। आप सबका कमेंट था कि सर ये सीरीज कंटिन्यू करिए। बच्चों जो भी हम लोग का इतने साल का अनुभव है, आप इसको बार बार सुनिए और बिल्कुल विश्वास करिएगा, मोर देन 85% सवाल आपको हॉट स्पॉट से मिलेंगे। जरूर इसको देखिए और जरूर कमेंट करके बताइए ये प्रयास कैसा लग रहा है। आपकी यूबीटी की सीरीज शुरू हो रही है और उसका हम लोग रैपिड फायर रिवीजन बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। हम लोग का अगला एपिसोड अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस चैप्टर का तीसरा एपिसोड वायरस कराएंगे आपको, और बिल्कुल एकदम क्लियर चार्ट बना के साइंटिस्ट अलग करेंगे, किसमें डीएनए होता है किसमें आरएनए होता है अलग करेंगे, और इसके बाद एक एपिसोड इसमें फंजाई होगा, इसके बाद वायरस, वायरवायर्ड, लाइकेन, प्रियान और माइकोप्लाज्मा। तो ये प्रयास कैसा लग रहा है बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। सुरभि मैम अगले एपिसोड की तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।